हेलो, हेलो दोस्तों देखिए नमस्कार। अभी हम आपको आज जो है कि एक चैप्टर और आगे बढ़ना चाहेंगे और जानते हैं क्या है, आज हम देखेंगे कि तीसरा चैप्टर क्या कहता है। तीसरा चैप्टर आज हम देखना चाहेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है? तीसरा चैप्टर के बारे में थोड़ा जानकारी वसूलते हैं यानी पढ़ते हैं। वो भी तीसरा चैप्टर क्या है आपका, देख रहे हैं क्या है? तीसरा चैप्टर आपका है, देखें क्या है, जनगणना है। जनगणना 2011 वाली जनगणना है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, चैप्टर नंबर 3। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? देखिए, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत कब हुई थी? 1881 में हुई थी। किसके रिपन के समय में? लॉर्ड रिपन उस समय क्या थे? जनरल थे, गवर्नर जनरल थे, उनके समय में हुई थी। और तब से प्रत्येक 10 वर्ष बाद ये नियमित जनगणना हुई है। लेकिन 2011 के बाद, ये 10 वर्ष बाद 2021 में होना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई है। 2021 में होना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई है, समझ रहे हैं? क्योंकि उस समय क्या आ गया था, उस समय कोरोना चल रहा था। कोरोना के चलने की वजह से उस समय नहीं हो पाई है, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और आज का ये नया टॉपिक है और इसको प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी से मिटाने के लिए। देखिए, देश में जनसंख्या के अनुसार जो है, उत्तर प्रदेश कितनी जनसंख्या रही है? 19,98,12,341, यानी लगभग लगभग 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या रही है उत्तर प्रदेश की। कब? 2011 की जनगणना में। और जनसंख्या के अनुसार ये उत्तर प्रदेश पहला स्थान है भारत में, ठीक है? पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 52.28% पुरुषों की जनसंख्या रही है। यानी इसमें जो 52.28%, यानी लगभग लगभग 11 करोड़ के आसपास जनसंख्या पुरुषों की रही है, ठीक। और उसके बाद जो है कि महिलाओं की जनसंख्या कितना रही है? महिलाओं की जनसंख्या कितना रही है? महिलाओं की जनसंख्या अब मान लीजिए कि ये हो गया आपका 52.28, तो महिलाओं की हो जाएगी 47.72%, यानी लगभग लगभग 9 करोड़ के आसपास, मान लीजिए 8 से 9 के बीच में, लगभग 9 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, ठीक है? इसी के साथ अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे आगे कुछ और टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? देखिए, ये क्या है? जनसंख्या घनत्व। तो अगर कोई उत्तर प्रदेश का पूछे तो आप बताएंगे 829 है जनसंख्या घनत्व, यानी 829 जनसंख्या घनत्व है, यानी प्रत्येक किलोमीटर यानी स्क्वायर एरिया में 829 लोग रहते हैं। ये कहने का मतलब ये जनसंख्या घनत्व से। और ये चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में, ठीक है? लिंगानुपात के मामले में देखिए 912 है, जो कि 26वां स्थान है, ठीक है? लिंगानुपात के मामले में क्या है? 912, यानी कहने का मतलब कि 1000 जो है कि लड़कों में जैसे 1000 लड़कों में कितना है? 912 लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स हैं, ठीक। तो इसको लिंगानुपात बोलते हैं, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो इसको बोलते हैं, ठीक है? अगला देखिए शिशु वाला। शिशु की जनसंख्या अनुपात कितना है? शिशु आपका है जनसंख्या कितना? शिशु की जनसंख्या कितना है? 15.41%, यानी इस 20 करोड़ का 15.41%, समझ रहे हैं? यानी 3 करोड़ के आसपास कौन है? शिशु है, यानी जो छोटे नवजात शिशु 0 से 5 वर्ष के बीच के होते हैं, ठीक है? शिशु लिंगानुपात कितना है? देखिए, शिशु लिंगानुपात है 902 है, 902 है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 902, यानी 26वां स्थान है इसका। 26वां स्थान है कुल जनसंख्या, यानी विश्व में उत्तर प्रदेश में इसका जो है कि 26वां स्थान है लिंगानुपात के मामले में। शिशु लिंगानुपात 902 है, ठीक है? दशकीय वृद्धि दर कितना है इसका? 2001 से 2011 के बीच में कितना बढ़ा था आपका जनसंख्या वृद्धि दर? 20.2% बढ़ा था, ठीक है? साक्षरता इसका क्या है? लिटरेसी रेशियो है, साक्षरता कितना है आपका? 67.7% साक्षरता है इसमें, ओवरऑल साक्षरता। यानी कहने का मतलब पुरुष और महिला मिलाकर कितने साक्षर थे 2011 की जनगणना में? 67.7% साक्षर थे। ये क्वेश्चन बनता है। एक देखिए, साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई? 2001 से, यानी 2001 से 2011 की 10 की वृद्धि कितनी हुई? 11.45% वृद्धि हुई है, ठीक है? अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो यूपी जो है उत्तर प्रदेश विश्व में 5वां स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में। अब तो इस समय देखिए तो इंडिया नंबर 1 पे आ गई है। भारत जो है जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे आ गई है। उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या, पूरे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या पूरे विश्व में 5वें स्थान पे है। विश्व की जनसंख्या, विश्व के सभी देशों की जनसंख्या से 5वें स्थान पर। कहने का मतलब 4 देश इससे आगे होंगे, ठीक है? उसमें भी उत्तर प्रदेश का नाम आता था। अब उत्तर प्रदेश का नाम पहला हो गया, दूसरा चाइना हो गया, बाकी और 2 देश हैं। उसके बाद जो है कि एक स्टेट का जो है कि पूरे देश से जनसंख्या ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसी के साथ देखिए, अब पुरुष की साक्षरता दर कितना? अगर अकेले पुरुष की साक्षरता दर पूछो तो आप बताएंगे 77.3% है पुरुष की। टोटल दोनों में पुरुष और महिला मिला कितना है?
7 है, ठीक है, पुरुष और महिला मिलाकर। अगर महिला के अकेले पूछा जाए तो कितना है, 57.2% है। महिला का 57.2, पुरुष की 77.3, दोनों को मिला के कितना है, 67.7% है, ठीक है। अगर प्रदेश की कुल जनसंख्या में से एससी की जनसंख्या 20.27% है और एसटी की जनसंख्या 0.06% है। एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, जो जंगलों में जनजातियों के तौर पर रहती हैं। सोनभद्र वगैरह में इधर पाई जाने वाली जनजातियाँ, इस तरह की जनजातियाँ बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि 0.6% रही है 2011 के टाइम में, और एससी कास्ट जो है कि 20.7% रहा है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि क्या देखेंगे, देखिए देखते हैं आगे, देखना होगा वही देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में एससी कास्ट कितना है, 20.7% है। एसटी कास्ट कितना है, 0.6% है। नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, नगरीय मतलब जो शहर में रहने वाले, नगर निगम वाले के अंतर्गत आता है। नगरीय जनसंख्या 22.3% है। ग्रामीण में जो गाँव में रहने वाले, रूरल, ये अर्बन हो गया, रूरल हो गया, ठीक। तो रूरल वाले में जो गाँव वाले होते हैं 77.7% की जनसंख्या गाँव में रहती थी। कब, 2011 के समय में। अब तो ज़्यादा हो गया धीरे धीरे। अब जनगणना जो हो रही है अभी होने के बाद क्लियर हो जाएगा, चीज़ें इसमें बहुत बदलाव होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 के टाइम पे कौन था, आप जान रहे हैं कौन था उस समय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था, तो आप बताएंगे, इलाहाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा जिला है, आप बताएंगे महोबा, न्यूनतम जनसंख्या वाला। सर्वाधिक घनत्व वाला जनसंख्या वाला कौन सा जिला है, तो आप बताएंगे गाजियाबाद है। गाजियाबाद की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी 3971, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 3971 लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में, यानी 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, इसका पूरे एरिया में कितना लोग रहते हैं, 3971 लोग रहते हैं, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, ललितपुर है आपका। ललितपुर है आपका, 242 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 242 लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व में गाजियाबाद सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जिला है। और जनसंख्या घनत्व के मामले में न्यूनतम में ललितपुर है। अगर कोई बोले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी है। अगर कोई आपसे बोले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हापुड़ है, 670 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला नोट क्वेश्चन देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी अप्रॉक्स कितना है, अभी आपको बताया है अप्रॉक्स 200 मिलियन, यानी 2 करोड़। 200 मिलियन यानी 20 करोड़, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक। उसी हिसाब से 200 मिलियन का मतलब 20 करोड़, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं इसी के साथ आगे। आगे देखिए, आगे क्या आपका दिया हुआ है, आगे आप ध्यान दीजिए इस बात को। आगे दिया सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से क्षेत्र का रहा है, जौनपुर का रहा है। जौनपुर आपका, जौनपुर सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का रहा है। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, आप बताएं, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है जौनपुर। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप क्या बताएंगे, जौनपुर। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप क्या बताएंगे, बताइए ऑप्शन। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और उसी के साथ और आप बताएंगे। देखिए, जौनपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है, क्वेश्चन ये बन गया। अब इसके बाद अगला अगला देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा रहा है, आपका गौतम बुद्ध नगर रहा है। इसमें कितना है, 851 रहा है। न्यूनतम जिला जो है कि गौतम बुद्ध नगर है, 851, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है। और इसी के साथ अब आगे देखिए, आगे क्या आपका दिया हुआ है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला होगा वो सर्वाधिक साक्षरता वाला हो सकता है। देखिए जैसे में ही कि गौतम बुद्ध नगर जो है कि दिया हुआ गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। संत रविदास नगर एक अलग होता है जिसको भदोही को बोलते हैं, लेकिन ये गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। 80.4 बन गया, समझ रहे, 80.4 के आसपास है, ठीक। ये बात क्लियर। अब उसके बाद क्या है, अगला देखिए, न्यूनतम साक्षरता वाला कौन सा जिला है, आप बताएंगे श्रावस्ती है। श्रावस्ती देख रहे हैं, 46.74% है कि श्रावस्ती है, ठीक है, श्रावस्ती है। इसी के साथ जो है कि और आगे आप देखिए, आगे क्या दिया हुआ, पुरुष साक्षरता दर वाला जो है कि पुरुष साक्षरता दर वाला पुरुष साक्षरता दर वाला जो है कि जिला कौन सा है,
जैसे आपसे हम पूछे थे जौनपुर आपको पूछे जौनपुर किस नदी किनारे बसा हुआ, तो आप बताएंगे लखनऊ जो बसा हुआ है, लखनऊ किसके नदी किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के। तो उसी तरह जौनपुर भी किसके नदी किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे, आगे चीज़ों को देखते हुए, समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आगे देखिए, आगे क्या आपका दिया हुआ है, आगे आपका दिया हुआ है सर्वाधिक जो है कि पुरुषों की जो है साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे कि, देखिए गड़बड़ हो गया, आप बताएंगे कि जो कौन है, आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर 88.1%, क्योंकि इसकी जो है कि जनसंख्या जो है कि जनसंख्या घनत्व इसका सबसे कम है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि न्यूनतम जिला जो है लिंगानुपात वाला ही है, न्यूनतम जिला लिंगानुपात वाला है, और ये सर्वाधिक जो है कि साक्षरता वाला है। न्यूनतम साक्षरता दर किसका है, श्रावस्ती का है, जो कि न्यूनतम साक्षरता दर है पुरुष के मामले में। आयुष दर अभी ओवरऑल भी ये सबसे कम है। महिला के मामले में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे कानपुर है, जो कि 75.1% है। अगर पुरुष वाला अगर पूछे आपसे कोई सर्वाधिक महिला में जो न्यूनतम पूछे, तो आप बताएंगे श्रावस्ती। श्रावस्ती दोनों जगह न्यूनतम है। पुरुष के मामले में गौतम बुद्ध नगर सबसे हाईएस्ट है, और महिला के मामले में कानपुर नगर सबसे हाईएस्ट है। और 88.1% सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर का है पुरुष के मामले में, और महिला के मामले में कानपुर नगर 75.1% के मामले में है। न्यूनतम जनसंख्या वाला दर जो है कि श्रावस्ती है 57.2%। महिला वाले मामले में न्यूनतम श्रावस्ती जो है कि न्यूनतम जो है कि 34.8% है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, आगे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे आपका क्या दिया हुआ है, आगे आपका दिया हुआ है एससी वाला राज्य, एससी वाला राज्य और एसटी वाला राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, एससी और एसटी वाले राज्य के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। एसटी में जो है कि सर्वाधिक कौशाम्बी, एससी कहाँ रहती है, सर्वाधिक जिला कौशाम्बी रहता है एससी वाला। न्यूनतम कौन सा एससी वाला, बागपत है 11.44%। कौशाम्बी में 34.8% जो है सर्वाधिक एससी कास्ट यहाँ रहता है। एसटी कास्ट में सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, सोनभद्र में। भी बताया ना आपको, सोनभद्र जो है कि एसटी कास्ट वाले अनुसूचित जनजाति वालों के लिए है। न्यूनतम कहाँ रहते हैं, बागपत में रहते हैं 0.001%, लगभग लगभग एक आध दो परिवार टाइप का इस मतलब बहुत कम मात्रा में रहते हैं। ठीक है, न्यूनतम जो है बागपत में रहते हैं, अधिकतम कहाँ रहते हैं, सोनभद्र में रहते हैं। अगर एससी वाले पूछा जाए तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा रहते हैं, जो इलाहाबाद से कट के बना हुआ है। इलाहाबाद जो है प्रयागराज समय से कट के बना हुआ जिला कौशाम्बी जिला है, जिसमें एससी शेड्यूल्ड कास्ट वाले जो है 34.8% लोग हैं। न्यूनतम बागपत है जो कि 11.44% है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले यानी शहरी लोग रहते हैं एक तरह से, नगर निगम वाले 67.67%। ठीक है, गाजियाबाद है। उसी से न्यूनतम नगर जनसंख्या वाला जिला क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे श्रावस्ती 3.5%। ठीक है, इसी के साथ आगे देखिए, आगे आपका क्या दिया हुआ है, आगे आपका दिया हुआ है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जिला कौन सा, आप बताएंगे बलरामपुर 950। सर्वाधिक शिशु के बारे में, बनी बच्चों के बारे में पूछा है, जो 0 से 5 वर्ष के बीच में होता है, शिशु छोटा वाला। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है, बागपत में है, जो कि 841 है बच्चे। और वो भी, ये भी कम है, ये भी जो है कि पुरुष की महिला संख्या देता है इसमें। शिशु लिंगानुपात में क्या देता है, ये 950 क्या है, लड़कियां छोटी बच्चियां हैं। 841 क्या है, बागपत में छोटी बच्चियां। सर्वाधिक 10 की वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, जो कि 49.1% है। न्यूनतम 10 की वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, कानपुर नगर 9.9%, जो कि महिलाओं के लिए साक्षरता में सबसे ज़्यादा है, और पुरुषों के लिए गौतम बुद्ध नगर है सबसे ज़्यादा। ठीक है, श्रावस्ती तो दोनों में है, महिला में भी कम है और पुरुष में भी कम है। ओवरऑल 67.7% जो है कि साक्षरता दर है। देखिए यूपी की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना है, 16.1% है। यूपी की कुल आबादी भारत की कुल आबादी का 16.4% है। ठीक है, यूपी में पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। पारसी वाले कौन अल्पसंख्यक में आते हैं, अल्पसंख्यक बता, लेकिन मुसलमान भी आते हैं, लेकिन पारसी वाले सबसे कम है संख्या में, सबसे कम है, सबसे सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक अगर कोई है तो पारसी वाले हैं। महिला के बारे में देखिए, महिलाओं के बारे में थोड़ा सा चीज़ें समझते हैं। यूपी में सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला कौन सा, अभी बताया कानपुर है सबसे ज़्यादा, कानपुर नगर। यूपी में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि की सही दर क्या है, नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर क्या रही, तो नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि जो 91 से 2000 के दौरान रही। उत्तर प्रदेश में 10 की जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम कब रही, 91 से 2001 के बीच में रही है।
यानी नगर की जनसंख्या वृद्धि भी 91,000 में ज़्यादा बढ़ी है। और इस तरह जो है ग्रामीण या दशकीय जनसंख्या वृद्धि भी सबसे हाईएस्ट कब रही है, 1991 से 2000 के बीच में रही है, यानी 2001 के बीच में रही है। यानी इस दौरान जो है जनसंख्या बहुत तेजी से विकास हुआ है। ठीक है, यूपी का दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम कब थी, 1991 से 2000 के बीच में। यूपी में लिंगानुपात जो है लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटता है। कब घटा है लिंगानुपात का विभेद, कब घटा है, 1961 से 1971 में घटा है। यूपी में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से कब घटा, 1961 से 1971 में घटा है। 1991 से 2001 के दौरान यूपी में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत हुई है, कितना जो यूपी में साक्षर हुए हैं 1991 से 2000 के बीच में, जब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी तो साक्षरता व्यक्तियों की कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 16.7% वृद्धि हुई। यूपी की जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण होता है। यूपी की जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण होता है। ठीक है, यूपी की जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या होता है, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण होता है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे भी पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है आपका रामपुर में अल्प समुदाय, रामपुर जो है कि लखनऊ के आगे रामपुर पड़ता है। ठीक है, रामपुर अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। रामपुर अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। गत 90 वर्षों में यूपी में मैक्सिमम जनसंख्या वृद्धि कब हुई है, 90 वर्षों में, 90 दशकों में, 9 दशकों में सबसे ज़्यादा अगर कभी देखा जाए तो जनसंख्या में वृद्धि कब हुई है, 1981 से 1991 में हुई है। ठीक है, 1981 से 1991 के बीच में हुई है। सर्वाधिक और सबसे कम वाले 5 जिलों के नाम बताइए। देखिए सर्वाधिक में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है, प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में, फिर आजमगढ़ में, फिर लखनऊ में। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य सबसे ज़्यादा प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या महोबा में, उससे थोड़ा ज़्यादा चित्रकूट में, उससे थोड़ा ज़्यादा हमीरपुर में, उससे थोड़ा ज़्यादा श्रावस्ती में, उससे थोड़ा ज़्यादा ललितपुर में। तो कहने का मतलब सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, यानी राज्य नहीं प्रदेश, जिला महोबा है। सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला जो है प्रयागराज है। 2011 की जनगणना के अनुसार सारी चीज़ें बता रहे हैं हम आपको। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से, देखिए गाजियाबाद सबसे ज़्यादा, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर संत कबीर नगर, फिर आपका है कानपुर है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। ठीक है, इसी के साथ आप आगे देखिए, आगे आपका क्या दिया हुआ है, आगे ही दिया हुआ है, आगे दिया हुआ न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ललितपुर जनसंख्या घनत्व के मामले में कम है, सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है चित्रकूट है जनसंख्या घनत्व के मामले में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाले जिले कौन कौन से, गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा ऊपर रहा है, साक्षरता में भी है, बाकी सब चीज़ों में। गाजियाबाद, उसके बाद श्रावस्ती है, श्रावस्ती, बहराइच, बहराइच के बाद बलरामपुर। सबसे ज़्यादा अगर कोई 10 की वृद्धि किया है तो कौन किया है, गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम 10 की वृद्धि कौन किया है, कानपुर सबसे ज़्यादा किया है, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। न्यूनतम 10 की वृद्धि करने वाले जिला जो है कि कानपुर में सबसे कम और देवरिया में थोड़ा ज़्यादा, उसी हिसाब से रेशियो में। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है 1024, फिर आजमगढ़ में, फिर देवरिया में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सुल्तानपुर में। यानी अगर सर्वाधिक कोई लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो अब जौनपुर गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आजमगढ़ है, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तान। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम जो है गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद बागपत है, हमीरपुर, मथुरा, बांदा, कानपुर और औरैया है। ठीक है, न्यूनतम में गौतम बुद्ध नगर ही आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिला कौन सा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर है। और महिला में भी सर्वाधिक कौन है, गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम कौन है, नहीं महिला में कौन है, न्यूनतम अधिकतम जो पुरुष में गौतम बुद्ध नगर है, महिला में अधिकतम कौन है, कानपुर है। लेकिन बाकी जो है कि पुरुष में अगर कोई न्यूनतम साक्षरता वाला पूछे तो आपको न्यूनतम पूछे तो आप क्या बताएंगे, श्रावस्ती बताएंगे। महिला में भी न्यूनतम पूछे तो आप क्या बताएंगे, श्रावस्ती बताएंगे। तो उसी हिसाब से सर्वाधिक पुरुष जो है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद औरैया, उसके बाद आपका इटावा, गाजियाबाद, फिर झांसी है। सर्वाधिक महिला में देखिए कानपुर नगर है, लखनऊ है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे गौतम बुद्ध नगर, चौथे पे औरैया, पाँचवें पे गाजीपुर है। ठीक है, अरे गाजियाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद, सॉरी गाजियाबाद।
अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिया हुआ, आगे दिया हुआ विशेष पॉइंट में देश में सर्वाधिक एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी वाला राज्य यूपी में कुल जनसंख्या में क्या है, देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य कौन है। अगर पूछे कि देश में सर्वाधिक एससी कास्ट कहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा, आप बताएंगे यूपी में रहते हैं। कुल जनसंख्या में चाइना सबसे ज़्यादा है, इस भारत है इस हिसाब से, लेकिन अब ये उल्टा हो गया। अब इसको आप जो है कि इस हिसाब से आप नहीं समझेंगे, अब आपको इसको जो है कि इसको गलत करना होगा। आप जो अब से याद कर लीजिए कि इंडिया नंबर 1 पे है, उसके बाद जो है चाइना है, तब बाकी अमेरिका, इंडोनेशिया, फिर भारत है। यानी कहने का मतलब भारत 5वें स्थान पे है। ठीक, अब इसके अलावा 5वें स्थान पे देखिए कौन कौन है, पहला इंडिया, दूसरा चाइना, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश अकेले है, एक पूरे देश के बराबर है। यानी देश में देखिए, आगे देखिए क्या दिया हुआ, देश में क्या दिया, देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश का क्या है, प्रथम स्थान है। और देश में भी इस समय हम लोग का अब प्रथम स्थान चल रहा है, चाइना के पीछे कर चुके हैं। देश की कुल शहरी जनसंख्या यानी प्रथम स्थान किसका है, महाराष्ट्र का। यूपी में दूसरा स्थान है। देश में कुल शहरी जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान किसका है, यूपी का है। ग्रामीण आबादी में देखेंगे तो ग्रामीण आबादी में सबसे अधिक जो है कि आबादी कहाँ रहती है, प्रयागराज में ग्रामीण आबादी सबसे कम रहती है, गौतम बुद्ध नगर में। शहरी आबादी में देखें सबसे अधिक गाजियाबाद में लोग रहते हैं, यानी और सबसे कम कहाँ रहते हैं, श्रावस्ती में रहते हैं। यानी एक तरह से इस तरह समझिए कि सबसे अधिक अगर कोई ग्रामीण आबादी में रहता है तो प्रयागराज में रहते हैं, क्योंकि प्रयागराज जनसंख्या भी ज़्यादा है। सबसे कम जो है गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं। सब शहरी आबादी जो है कि सबसे अधिक जो है गाजियाबाद में, सबसे कम श्रावस्ती में, समझ रहा है इस हिसाब से। अब आगे से आप देखिए, सर्वाधिक जो है सीतापुर में सबसे, और बागपत में एससी वाले जो है कि एससी आबादी वाले जिले हैं। यानी सर्वाधिक जो है एससी कहाँ रहता है, सीतापुर में। सबसे कम कहाँ रहता है, बागपत में। एसटी सर्वाधिक कहाँ रहता है, आप बताएंगे, सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ रहता है, बागपत में। सबसे कम दोनों चीज़ें बागपत में ही, एससी और एसटी के मामले में। लेकिन अधिक में एक है, सर्वाधिक में एससी और सीतापुर में रहते हैं। सोनभद्र भी है लेकिन वो एसटी के लिए। लेकिन सीतापुर में सबसे कम जो है, सबसे जो है कि अधिक जो है कि रहते हैं एससी वाले। बोलते इलाहाबाद कौशाम्बी में भी जो है कि एससी कास्ट वाले ज़्यादा हैं, 33.33% है लगभग। ठीक है, ललितपुर सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला है। ललितपुर में क्या है, मुस्लिम सबसे कम है। रामपुर में भी मुस्लिम ज़्यादा है, लेकिन ललितपुर में सबसे कम है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप देख लीजिए। देखिए क्या, 2001 से 2011 के में औसत 10 की वृद्धि कितना हुई, औसत 10 की वृद्धि आपका हुई है 20.23% हुई है औसत वृद्धि दर। ठीक, वार्षिक दर कितना बढ़ा है आपका, 2001 से 2011 में वार्षिक वृद्धि दर 1.85% बढ़ा है। 10 की वृद्धि दर में गिरावट कितनी आई है, 5.62%। 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों में वृद्धि कितनी हुई, 19.31%। महिलाओं में वृद्धि कितनी हुई, 21.23% हुई है। 2001 से 2011 के दौरान महिला का वृद्धि दर, पुरुषों की वृद्धि दर कितना रहा, 1.92% रहा है। 1.92% का रहा है, वृद्धि दर रहा है। ठीक है, 1.92 वृद्धि दर रहा है। इसी हिसाब से आगे चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि आखिर इसमें है क्या, मामला क्या है। किसका मामला, यूपी स्पेशल का मामला। देखिए अब इसके बाद एक चीज़ और हम देख लेते हैं इसमें 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण में कितने जो है कि आबादी वृद्धि बढ़ी है 17.96, और शहर में कितने लोग आ गए हैं, 28.82%। यानी 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि भी 10% के आसपास हुई है, और ग्रामीण में लोग जो है कि 17.96% की वृद्धि हुई, लेकिन शहर में 28.82% की वृद्धि हुई है। देख रहे हैं, इस हिसाब से वृद्धि बढ़ती जा रही है। ठीक, समझ पा रहे हैं इस हिसाब से। और इसी के साथ आपको एक बात और बता दें कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे इस चैनल में बने रहते हैं और आप चीज़ों को समझ पाते हैं। थैंक यू सो मच। और आपका एक चैप्टर आज भी कंप्लीट हो गया, कौन जनगणना वाला। इससे अतिरिक्त क्वेश्चन बनेंगे, अभी जनगणना के बारे में बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है।